भौतिक विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज इस कक्षा के माध्यम से हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी के अध्याय 1 कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के तहत किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करेंगे। एक बार हम फिर से देखते हैं। आज इस कक्षा के माध्यम से हम किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की स्थापना करेंगे। इससे पहले कि हम इस सूत्र की स्थापना करें, प्यारे छात्रों, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक बार पुनः मनन करेंगे, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर बल बट्टे परीक्षण आवेश। यदि हम इसको सदिश रूप में देखें तो E के ऊपर वेक्टर का निशान लगाएंगे, तीर का निशान लगाएंगे, और बल के ऊपर भी तीर का निशान लगाएंगे। अब चूंकि आवेश एक अदिश राशि है, अतः इसके ऊपर तीर का निशान नहीं लगेगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। प्यारे छात्रों, यदि हमें सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखना है तो हम ये लिखेंगे कि E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0। लेकिन आंकिक प्रश्नों को हल करते समय हम सदिश रूप नहीं लेंगे, हम इस रूप का प्रयोग करेंगे, इस समीकरण का प्रयोग करेंगे। हम लिखेंगे परिमाण रूप में आंकिक प्रश्नों के लिए E बराबर F अपॉन Q0, और मात्रक रहेगा E का मात्रक वही होगा जो बल का मात्रक है बट्टे आवेश का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। प्यारे छात्रों, हमें ज्ञात है कि आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। कूलाम एक बहुत बड़ा मात्रक है। कूलाम के स्थान पर प्रायः माइक्रो कूलाम का प्रयोग किया जाता है। माइक्रो कूलाम जो कि कूलाम से छोटा होता है। अब माइक्रो बनाते कैसे हैं? यहां पे मैंने बना रखा है, ये माइक्रो का चिन्ह है, ये भी माइक्रो, ये भी माइक्रो, ये भी माइक्रो। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। हम यू बनाएंगे और इस तरीके से एक तिरछी रेखा खींच देंगे तो ये सिंबल बन जाता है माइक्रो का। माइक्रो। अब एक माइक्रो किसको बताता है? तो प्यारे छात्रों, एक माइक्रो कूलाम में 10 की घात -6 कूलाम होते हैं। अब जरूरी नहीं है यहां पर कूलाम ही हो। अगर हम विभव का मात्रक लेते हैं, और विभव का मात्रक आप आगे पढ़ेंगे, वो होता है वोल्ट, या आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा। तो अगर हम माइक्रो वोल्ट लेते हैं तो इसका अर्थ यह है, चूंकि इसमें माइक्रो छुपा हुआ है, तो माइक्रो का अर्थ है 10 की घात -6 वोल्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप माइक्रो का अर्थ जो है वो भली भांति समझ गए होंगे। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। एक माइक्रो कूलाम बराबर 10 की घात -6 कूलाम। अब जो आज की विषय वस्तु है वो है किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें सूत्र स्थापित करना है। तो उससे पहले हमने देख लिया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मूल सूत्र क्या है। इसको क्या कहेंगे? मूल सूत्र। इसी मूल सूत्र का प्रयोग करते हुए हम ये निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर। तो प्यारे छात्रों, उसके लिए हम जो है यहां पर एक चित्र बनाते हैं। चित्र मैंने बना रखा है। ये +q आवेश है जो कि बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश का अर्थ होता है बिंदु के समान आवेश, पॉइंट चार्ज, अंग्रेजी में से कहते हैं पॉइंट चार्ज। तो +q एक बिंदु आवेश है और इससे r दूरी पर
कोई बिंदु P है। बिंदु को अंग्रेजी में पॉइंट कहते हैं और पॉइंट का जो पहला अक्षर है वो है P। फिर से देखिए, प्लस क्यू आवेश है, किसी बिंदु आवेश, तो बिंदु आवेश क्या यहां पे हो गया प्लस क्यू के कारण ये क्या करेगा, प्लस क्यू क्या करेगा, अपने चारों तरफ, अपने चारों ओर जो है एक विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। ये प्लस क्यू आवेश क्या करेगा, अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। अब इससे यानी इस बिंदु आवेश के कारण आर दूरी, ये हमने आर दूरी ले ली, स्थित बिंदु क्या माना, P माना, P फॉर पॉइंट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। तो प्यारे छात्रों, हमेशा ध्यान देंगे आप कि भविष्य में हम जितने भी डेरिवेशंस करेंगे, जितने भी व्यंजकों की हम स्थापना करेंगे, जितने भी सूत्रों की हम स्थापना करेंगे, वहां पर एक परीक्षण आवेश रखा हुआ मानेंगे। तो यहां भी चूंकि हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम बिंदु P पर यह मानते हैं कि यहां पर कोई परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा है। अब क्या होगा, आप इस चित्र में भली भांति देख रहे हैं कि दो आवेश हैं, एक है प्लस Q और एक है प्लस Q0। तो जहां कहीं भी दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं, तो वहां पे कौन साहब आते हैं, कूलाम साहब। कूलाम साहब का यह कहना था कि दो आवेशित कण जहां भी रखे होंगे वहां पर मैं आ जाऊंगा। अब या तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा या फिर आकर्षण बल लगेगा। अब इस स्थिति में क्या लगेगा, तो आपका क्या जवाब होगा, आपका जवाब होगा कि सर ये प्लस क्यू आवेश है और ये भी प्लस Q0 आवेश है, दोनों सजातीय आवेश हैं और सजातीय आवेशों के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल ही लगता है। ठीक हो गया, प्रतिकर्षण बल भी आ गया, कूलाम बल भी यहां पे आ गया है। अब हम इसके मूल सूत्र पर चलते हैं। किसी भी सूत्र की स्थापना से पहले यदि हम उसकी मूल अवधारणा को समझ पाते हैं तो सूत्र की स्थापना करना बहुत आसान हो जाता है। तो मूल सूत्र क्या है, मूल सूत्र है E, परिमाण रूप में लेंगे E बराबर F/Q0। अब F क्या है, F है कूलाम बल। तो प्यारे छात्रों, यहां पर कूलाम बल भी लग रहा है। कितना कूलाम बल लग रहा है, वो कूलाम बल के सूत्र से हमें मालूम है। अभी उसको हम लिख भी देंगे। तो उस कूलाम बल को हम भाग करेंगे परीक्षण आवेश से, इस आवेश से नहीं। मैंने पहले भी बताया है कि इस आवेश का काम तो केवल विद्युत क्षेत्र की स्थापना करना है। आपने कौन सा आवेश रखा, आपने प्लस Q0 आवेश रखा, तो जिस आवेश को आप रख रहे हैं उसी से भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी r है उसके हिसाब से हम कूलाम बल की गणना करते हैं। तो हम लिखेंगे दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला कूलाम बल। ठीक, तो F बराबर, और प्यारे छात्रों मैंने पहले भी आपको बताया है कि यदि दो आवेशों के बीच का माध्यम आपको नहीं दिया है तो आप माध्यम मानेंगे वायु। तो हम यहां भी वायु मान लेते हैं और वायु के लिए K का मान यानी परावैद्युतांक का मान होता है 1। तो कूलाम बल कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए सूत्र में आता है Q1 Q2, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि सर यहां तो Q1 Q2 है ही नहीं। तो प्यारे छात्रों, जिस प्रकार का आप आवेश देखेंगे उसी प्रकार से गुणनफल भी आएगा। वहां पर हमने क्या आवेश लिए थे, Q1 और Q2, तो गुणनफल क्या आया, Q1 गुणा Q2। यहां पर क्या आवेश है, Q और Q0, तो इनका गुणनफल क्या आएगा, Q0। और दूरी कितनी है, R और उसका वर्ग। समीकरण नंबर 1। देखिए हम मूल अवधारणा के हिसाब से ही चल रहे हैं। मूल अवधारणा कहती है कि विद्युत क्षेत्र का या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बेसिक सूत्र होता है, पहले बल ज्ञात करो और उसको जो है परीक्षण आवेश के परिमाण से भाग करो या उस आवेश से भाग करो जिसको आपने बिंदु P पर रखा है।
ठीक, तो बिल्कुल हम सही चल रहे हैं, हमारी जो गाड़ी है वो बिल्कुल पटरी पर चल रही है। पहले हमने बल की गणना कर ली। बल कैसा बल है? कूलाम बल है। कूलाम बल कहां लगता है? जहां कहीं भी दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं। तो मैं समझता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बिंदु P पर, अब देखिए मूल सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। ये देखिए मूल सूत्र ये है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बेसिक सूत्र का प्रयोग करेंगे। E बराबर, बताइए बेसिक सूत्र क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा कि E बराबर F/Q0। समीकरण नंबर 2। प्यारे छात्रों, हमें दो समीकरण प्राप्त हो गई हैं। समीकरण 1 कहती है, जिसके द्वारा हमने कूलाम बल निकाला, वो कहती है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बट्टे R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। और समीकरण 2 हमें प्राप्त हो गई है, जो मूल सूत्र है। मूल सूत्र कहता है E बराबर F/Q0। ठीक, अब बिल्कुल स्पष्ट है। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर आप वीडियो को समझते भी रहेंगे और अपनी कॉपी में नोट भी करते रहेंगे। तो देखते हैं क्या मान आता है। E बराबर F का मान हम रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0, इसको Q0 भी बोला जाता है, Q0 भी बोला जाता है, Q0 भी बोला जाता है, जैसा आपको उचित लगे, जैसा आपको सहूलियत लगे, अपॉन R स्क्वायर। और ये तो हो गया F का मान। यहां पे ये बट्टे का निशान, तो ये हमने लगा दिया बट्टा, और बट्टे के नीचे क्या है प्यारे बच्चों? ये है Q0। ठीक है ना? अब देखिए यहां भी Q0, हर में भी Q0, अंश में भी Q0, तो ये कट गया। ठीक है ना? जो शेष बचा है उसको लिख लेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर। तो प्यारे छात्रों, अंत में जो हमें सूत्र प्राप्त हुआ, हमें क्या ज्ञात करना था? एक बार हम फिर से दोहराते हैं। हमें ज्ञात करना था किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बिल्कुल हम मंजिल पर पहुंच चुके हैं। हमें सूत्र जो है वो मालूम हो गया है, सूत्र आ चुका है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। और यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो प्यारे छात्रों, आपको मात्रक मालूम है, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो हम जिस संकल्पना से चले थे, जिस उद्देश्य से हम आज चले थे, वो था कि किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, हमें परिणाम मिल चुका है। वो है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। इस सूत्र में प्यारे छात्रों, आपको हमने पहले भी बताया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹। यहां भी 9, यहां भी 9, Q/R स्क्वायर। प्यारे छात्रों, इस सूत्र में हमने दोनों आवेशित कणों के बीच का जो माध्यम था उसको लिया था वायु। लेकिन यदि इनके बीच में वायु के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम रखा होगा तो आप यहां पर K लिख देंगे। और परावैद्युत माध्यम रखने से उनके बीच की जो ताकत होती है वो कमजोर हो जाती है, तो E का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों? क्योंकि कूलाम बल भी घट जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस सूत्र को मद्देनजर रखते हुए हम एक आंकिक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न लिखते हैं, ये देखिए 2 माइक्रो कूलाम, माइक्रो मैंने इसका यूज किया है। देखिए आपको पता होगा माइक्रो का अर्थ होता है 10⁻⁻⁶। 2 माइक्रो कूलाम आवेश से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ये हमारा प्रश्न है, तो हम इसका हल करते हैं। और किसी भी आंकिक प्रश्न को हल करने के मैंने कुछ चरण बताए हैं, मैंने कुछ स्टेप्स बताए हैं, तो उन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। और पहले लिखेंगे दिया है, पहले चरण में हम लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है हमें? आवेश का मान दिया है Q बराबर 2 माइक्रो कूलाम। और प्यारे छात्रों, आपको माइक्रो का अर्थ हमने बताया है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। माइक्रो का अर्थ होता है 10 की घात -6। माइक्रो का अर्थ होता है 10 की घात -6। तो यहां पर इसको परिवर्तित कर लेंगे, 10 की घात -6 लिख लेंगे, 2 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। और हमें क्या दिया है? और हमें दूरी दी है r बराबर 2 सेंटीमीटर। प्यारे छात्रों, हमेशा आंकिक प्रश्नों को हल करते समय आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो पद्धति है, जो मात्रक की पद्धति है, वो आप MKS में बदल लेंगे। MKS का अर्थ मैंने बता रखा है कक्षा 11 में, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो यहां पर दूरी का जो मात्रक है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो आपको इसको बदलना पड़ेगा मीटर में। तो क्या लिखेंगे? 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर। ये दो भौतिक राशियां हमें ज्ञात हैं। अब हम लिखेंगे, दिया है, अब हम लिखेंगे ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमें ज्ञात करनी है। तो क्या लिखेंगे हम? और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अंग्रेजी के किस अक्षर से दिखाते हैं हम? ई से दिखाते हैं। तो हम लिखेंगे ई, ई के आगे लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब प्यारे छात्रों, हम ई से संबंधित सूत्र लिखेंगे। अब एक प्रश्न जो है आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमने ई के 2 सूत्र पढ़ लिए हैं, एक हमने तो बेसिक सूत्र पढ़ा है E बराबर F/Q0, और एक हमने पढ़ लिया है, अभी पढ़ा है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो सर हम कौन से E का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्यारे छात्रों, हम उस E के सूत्र का प्रयोग करेंगे जिसमें दूरी आ रही है। क्या इस सूत्र में दूरी आ रही है? इसमें R आ रहा है, तो आपका जवाब नहीं में होगा। इस सूत्र का प्रयोग हम कब करेंगे? जब हमें बल दिया होगा और आवेश दिया होगा, है ना। तो इस सवाल में हमें बल नहीं दिया है, इस सवाल में हमें दूरी दी है, तो हम इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे, अगले चरण में हम लिखेंगे हम जानते हैं कि E बराबर, दूरी वाला सूत्र बताएंगे, इसको आप याद भी करते रहेंगे, 1/4πε0 Q/r², ठीक है ना। तो बराबर के जस्ट नीचे हम बराबर लगाते हुए इसको हल करते जाएंगे। तो इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा, अब देखिए आवेश का मान कितना निकाला आपने? 2 गुणा 10 की घात -6 बट्टे R का मान कितना है? ये देखिए सूत्र में क्या आ रहा है, ये देखिए सूत्र में क्या आ रहा है, R² आ रहा है। तो आपको वर्ग करना पड़ेगा, लेकिन R का मान भी तो लगाएंगे। पहले लिखेंगे 2 गुणा 10 की घात -2 का वर्ग। अब इसको हल करेंगे, बराबर के नीचे बराबर। ये देखिए, मैं पहले भी कुछ वीडियोस के माध्यम से आपको बता चुका हूं कि पहले अंकों को हम एक साथ लिख लेंगे, घातों को अलग कर लेंगे और अंकों को एक साथ लिख लेंगे। तो यहां पे अंक क्या है? 9, यहां पे अंक क्या है? 2, ठीक है ना। तो 9 गुणा 2 लिख लेंगे, बट्टे नीचे अंक क्या आ रहा है? देखिए 2 गुणा 10 की घात -2 का जब हम वर्ग करते हैं तो प्यारे छात्रों, ये वर्ग दोनों के लिए होता है, यानी ये 2 का भी वर्ग है और ये 10 की घात -2 का भी वर्ग है। तो जब 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 4 गुणा, अंक हमने अलग कर लिए। अब 10 की घातें देखते हैं। 10 की घात देखिए कितनी है? 9, और इसके आगे कोई चिन्ह आपको नहीं दिख रहा है तो प्लस का मानेंगे। ये 10 की घात कितनी है? -6, तो -6 इसके साथ लिख लेंगे। अब यहां ध्यान दीजिए, देखिए 10 की घात -2, मैंने बताया है कि 2 गुणा 10 की घात -2 का जब हम वर्ग कर रहे हैं तो ये वर्ग 2 का भी है और ये वर्ग जो है 10 की घात -2 का भी वर्ग है। और पहले भी हम ये जान चुके हैं कि घात की भी घात अगर होती है तो आपस में गुणा हो जाती है। कैसे? देखो 10 की घात 2, फिर उसकी भी घात 2, तो 2 दूनी 4,
तो 10 की घात 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही विचार यहां लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 10 की घात -4 हर में, 10 की घात -4 हर में। लेकिन जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, जब ये यहां ऊपर आएगा तो हो जाएगा +4। ठीक है ना, +4। 10 की घात -4 हर में, लेकिन हमें क्या करना है, 10 की घातों को एक साथ लिखना है, तो ये हो जाएगा 10 की घात +4। ठीक है, अब ये देखिए 2 दूनी 4, और 9 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5। तो 4.5 गुणा 10 की घात, ये देखिए 9 में 4 जोड़ा, क्योंकि दोनों के आगे जो है प्लस का निशान है, तो 9 में 4 जोड़ा, 9 4 13, 13 में से 6 गया, कितना बचा 7। तो प्यारे छात्रों, इस आंकिक प्रश्न का उत्तर आ गया E बराबर 4.5 गुणा 10 की घात 7, और मात्रा का आपको पता है न्यूटन प्रति कूलम। तो प्यारे छात्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पहले सूत्र स्थापित किया, और उसके पश्चात एक आंकिक प्रश्न को हल किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत लाभ हुआ होगा। अगली वीडियो में हम इससे आगे की विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सदैव स्वस्थ व प्रसन्न रहें।